अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम क्वार्टाइल डिवीजन निकालेंगे ग्रुप डेटा की। तो क्वेश्चन ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पर सेट है। आए हम इसको कैलकुलेट करके मालूम करेंगे कि हम क्वार्टाइल डिवीजन कैसे निकालेंगे। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि क्वार्टाइल डिवीजन जो है उसकी फार्मूला हमें पता होनी चाहिए। तो क्वार्टाइल डिवीजन दैट इज़ क्यू डी हम लिखेंगे इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। यानी कि मुझे पहले Q3 निकालना है, इसके बाद मुझे Q1 निकालना है और इसको डिवाइडेड बाई 2 करके मुझे QD निकल जाएगा। लेकिन ये Q3 मालूम करना और Q1 मालूम करने के लिए मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम एज़ यूजुअल फ्रीक्वेंसीज़ को काउंट करेंगे और अपना n जो है नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन वो मालूम करेंगे। तो यहाँ पर मैं वही करूँगा 4 + 3 + 4 + 2 + 3 + 6, तो ये बनेगा 22। तो 22 मेरा n जो है वो मालूम हो चुका है। क्लास 11th में आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ा होगा, तो मैं इसको डिटेल में नहीं जाऊंगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए मैं सीधे क्वेश्चन पे आ जाऊंगा। मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए CF माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो सबसे जो लोवेस्ट वाला क्लास इंटरवल है वहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा, दैट इज़ 10 to 14। ये मेरा लोवेस्ट क्लास इंटरवल है, तो मैं इसे से स्टार्ट करूँगा। तो पहले क्लास इंटरवल की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो वही रहेगी जो फ्रीक्वेंसी है, दैट इज़ 4। तो 4 दूसरे वाले को प्लस में करूँगा 3 के साथ, यहाँ पर प्लस करूँगा। 4 + 3 हो गया 7, फिर इसके बाद 7 + 4 हो गया 11, 11 + 2 हो गया 13, 13 + 3 हो गया 16, 16 + 6 हो गया 22। यानी कि जो लास्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है और n ये बिल्कुल एक ही होनी चाहिए। तो डन हो गया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी आ चुकी है। अब हम पहला स्टेप करेंगे, दैट इज स्टेप 1। स्टेप 1 हम क्या करेंगे, Q3 निकालेंगे। Q3 मालूम करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इसकी फार्मूला क्या है, वो है L। ये सारे वैल्यूज़ मैं आपको बताऊंगा। L + 3n/4 माइनस CFB डिवाइडेड बाई F इंटू I, ठीक है। तो ये जो L, CFB, F, I ये वैल्यूज़ क्या है ये मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं कंप्यूट करूंगा क्योंकि मेरा जो क्वेश्चन है मुझे ये वैल्यूज़ निकालने हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं कंप्यूट करूंगा 3n/4 को। इसको मैं 3n/4 को कंप्यूट करूंगा, क्योंकि ये कंप्यूट मुझे हो जाएगा आराम के साथ। 3 × n है 22, 3 × 22 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज इक्वल टू 66 डिवाइडेड बाई 4। और ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा 16.5। कैलकुलेटर पर अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 16.5। तो ये 16.5 ये वैल्यू मुझे बताएगा कि बाकी वैल्यूज़ L, CFB, F और I तो ऑलरेडी पता है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। ये वैल्यूज़ हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो मैं ये जो 16.5 है इस वैल्यू को मैं लेके जाऊंगा यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस वाले में। मैं देखूंगा क्या 16.5 कोई वैल्यू है। अगर मैं नज़र देता हूँ यहाँ पर 4 है, 7 है, 11 है, 13 है, 16 है और 22 है, लेकिन 16.5 नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं 16.5 से अबो वाली टर्म जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में होगी मैं उसको सिलेक्ट करूँगा। तो 16.5 से अबो अगर मैं देखूँगा तो 16 नहीं है ये, क्योंकि 16.5 है। तो इससे अबो तो वो है 22, ये वाला, ये वाला। तो मैं ये कहूँगा कि जो Q3 है, Q3 वो यहाँ पर फॉल होती है। Q3 फॉल्स हेयर। तो मैं इसको ऐसे करूँगा, Q3 मैं बताऊँगा कि इसमें फॉल होती है, ठीक है। अब सारे वैल्यूज़ में एक एक करके निकालूंगा। सबसे पहले L मीन्स लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल ऑन विच Q3 फॉल्स।
तो लोअर लिमिट यहाँ पर क्लास इंटरवल की 35 और 39 है। 35 लोअर लिमिट है, अपर लिमिट है 39। तो इसका मतलब है इसका जो लोअर लिमिट है वो 35 है, ठीक है। मगर यहाँ पर मैं इसको -0.5 करूँगा, क्योंकि मेरा जो क्लास इंटरवल है ये कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं है, ये डिस्क्रीट फॉर्म में है। इसके लिए अलग से कोई वीडियो में बनाऊंगा कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में क्या फ़र्क है। तो अगर ये यहाँ पर ऐसा होता जैसे 10 और 14 है, अगर ये ऐसा होता 10 to 15, 15 to 20, 20 to, तो ये कंटिन्यूस फार्म होता। क्योंकि मेरे पास जो लास्ट वाला वैल्यू है वो रिपीट यहाँ नहीं होता है, तो इसका मतलब है मेरा ये डिस्क्रीट फॉर्म में है, ठीक है। तो डिस्क्रीट फॉर्म में जब होता है तो मुझे इसको ज़रूरी तौर पर -0.5 करना है। तो इसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अभी इस वक्त टाइम ज़्यादा हो इसके साथ जाएगा, ठीक है। तो आप इतना मालूम, बस शॉर्ट में आपको ये बताना है कि कंटिन्यूस अगर है तो -0.5 नहीं रखना है, अगर डिस्क्रीट में है तो -0.5 रखना है। यहाँ पर है लोअर लिमिट को। तो एल हो गया हमारा क्लियर। एल के बाद अब हमारा रह गया है फ्रीक्वेंसी, ये वाला पॉइंट, ये वाला एफ, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एफ Q3 किस पर फॉल होती है, यहां पर ये वाला एफ फ्रीक्वेंसी इसकी क्या है 6, तो 6 है। इसके बाद मेरा रह जाता है CFB, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर, यानी कि बिफोर का मतलब हो गया इससे पहले वाली, यानी कि क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो लेनी है हमें, लेकिन Q3 जिस पर फॉल होती है वो नहीं, लेकिन उससे पहले जो है, इससे पहले क्या आता है 16 आता है। बिफोर मीन्स ये जो जिस पर फॉल होती है उससे पहले वाली 16 आती है। तो CFB हमें लेनी है 16, यानी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें इसी जिस पर Q3 फॉल होता है इसकी नहीं लेनी है, बल्कि बिफोर वाली लेनी है। बिफोर वाली 16 है, तो दैट इज 16, ठीक है। तो आई का मतलब होगा लेंथ ऑफ द इंटरवल। अगर मैं 10, 14, 15, 19, तो मैं देखूंगा 5 का इंटरवल है। आप काउंट कीजिएगा 10, 11, 12, 13, 14, ये 5 आते हैं। इस तरह से 15, 16, 17, 18, 19, तो 5 आते हैं। तो आई जो होता है लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल, दैट इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये सारे वैल्यूज अब मैं इस फार्मूला में ऐड कर दूंगा, बस मेरा क्वेश्चन हो जाएगा इसी से। तो मैं थोड़ा सा नीचे घुमाऊंगा, मैं फार्मूला को मैं लिखूंगा Q3 किसके बराबर आएगा, एल के बदले में क्या लिखूंगा, एल के बदले में लिखूंगा ये यहाँ पर मैं इसको 35 माइनस 0.7 वो आएगा 34.5, ठीक है। तो एल के बदले में लिखूंगा 34.5, ब्रैकेट क्लोज, 3n/4, 3n/4 किसके बराबर मुझे निकला है 16.5। ये देखो यहाँ पर 3n/4 ये निकला है 16.5, माइनस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर आ गई है 16, -16 डिवाइडेड बाय एफ है 6 के बराबर, डिवाइडेड बाय 6 इंटू आई है 5 के बराबर। तो ये वैल्यूज करूंगा मैं, ठीक है। Q3 इज इक्वल टू 34.5 इंटू 16, और इसको आप एक बनेगा 0.5 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 5, ठीक है। अब Q3 किसके बराबर आएगा 34.5 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 6, वो आएगा 0.5 इंटू 6 इंटू 5, इसको भी इसी के साथ कर देंगे। पहले हम 0.5 डिवाइडेड बाई 6 लिखेंगे, वो कितना निकलेगा, वो आएगा 0.83, 0.83 इंटू 5। अब मैं पहले इंटू को निकालूंगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर प्लस का साइन जो है वो मैं भूल चुका हूँ, ये आप याद रखिएगा। आगे तरफ फार्मूला में प्लस था, तो यहाँ पर मैंने नहीं लिखा था प्लस, यहाँ पर आप याद रखेंगे, ठीक है। तो Q3 किसके बराबर निकलेगा 34.5 प्लस
अब इनको मुझे आपस में मल्टीपल करना है, इंटू 5 के साथ इसको मल्टीपल करो, वो बनेगा 0.416। 0. आप क्योंकि ब्रैकेट का तो मीनिंग ही नहीं रहती है, यहाँ पर ब्रैकेट को मैंने इसके साथ कर दिया, तो यहाँ पर ये रहेगा 0.416। ठीक है, अब Q3 किसके बराबर आएगा, अब इनको आपस में आप प्लस करो, ये बनेगा 34.916। ठीक है, तो ये मेरा आ गया Q3। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है Q1। ठीक है, तो अब मैं निकालूंगा Q1। तो Q1 निकालने के लिए फार्मूला सेम ही है, लेकिन यहाँ पर 3n/4 के बदले हमें n/4 या 1n या n/4 माइनस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर डिवाइडेड बाय f इंटू आई। यहाँ पर भी क्योंकि वैल्यूज़ मुझे अभी नहीं पता है L का वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी Q1 में, Q3 में अलग वैल्यूज़ थे, Q1 में अलग वैल्यूज़ रहेंगे। तो यहाँ पर भी मुझे सबसे पहले n/4 को कंप्यूट करना है। तो n है, n किसके बराबर है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा 22 के बराबर है। तो मैं n को लिखूँगा दैट इज इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाय 4। ठीक, तो ये किसके बराबर आएगा, मुझे 22 डिवाइड बाई 4 दैट विल बी इक्वल टू 5.5। ये वैल्यूज मुझे याद रखना है 5.5। ठीक है, ये क्या, ये वैल्यू 5.5 क्या क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहीं पर ये फॉल होता है, यहाँ पर देख लीजिएगा आप, कहीं पर होता है 5.5 कहीं नहीं आता है। लेकिन 5.5 से ऊपर, यानी कि इसके ऊपर जो आपको इससे ज़्यादा जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी उसको अब लेना है, क्योंकि 5.5 के इमीडिएट में वो तो ये आता है 7, ये वाली। तो यहाँ पर Q1 फॉल होगी, यहाँ पर Q1 फॉल्स हियर दिस वन। ठीक है, तो आप सारे वैल्यूज इसी के ले जाएंगे एग्जैक्टली जैसे हमने Q3 के लिए थे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पहले L वाला वैल्यू करेंगे L। ठीक है, L है, L यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ये वाली है ना, ये वाली जिसमें 7 आता है, Q1 फॉल्स हियर। तो ये वाली L जो है 15 है, लोअर लिमिट 15, ये देखो आप यहाँ पर 15। तो 15 माइनस 0.5 दैट इज इक्वल टू 14.5। तो F क्या है, इसी की F क्या है, इसकी F जो है वो 3 है, ये फ्रीक्वेंसी 3 है, तो मैं 3 लूँगा, F 3 के बराबर है। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर, यानी कि ये जो जिसमें Q1 फॉल होती है, ये वाली, इससे पहले वाली क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज़ 4, तो ये वाली मुझे कंसिडर करनी है, तो मैं 4 लिखूँगा। ठीक है, लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल ऑलरेडी वो 5 इधर भी आएगा, इसको ये चेंज नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं सारे वैल्यूज़ ये जो वैल्यूज़ है ये फार्मूला में अप्लाई करूँगा, ये जो फार्मूला है इसमें मैं अप्लाई करूँगा, ये जो वैल्यूज़ मुझे आएंगे। मैं फार्मूला फिर से यहाँ पर रिपीट करूँगा, L प्लस n/4 माइनस CFB इंटू आई। ठीक है, अब ये वैल्यूज एक एक करके इसमें देता हूँ। Q1 किसके बराबर निकलेगा, L आ गया, ये देखो L है ना, ये आ गया 14.5। ठीक है, प्लस n/4 किसके बराबर निकला था, ये 5.5। ठीक है, माइनस CFB 4 के बराबर है, ये 4 के बराबर, डिवाइडेड बाय F किसके बराबर है, 3 के बराबर है, इंटू आई है 5 के बराबर। वैल्यूज़ को एक बार फिर कैलकुलेट करेंगे, ये हो गया 14.5 प्लस, यहाँ पर आप इसको कर लीजिएगा प्लीज़, ये 5.5 प्लस माइनस 4, वो बनेगा 1.5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 5। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, दैट इज इक्वल टू
14.5 प्लस, अब हम 1.5 डिवाइडेड बाई 3 निकालेंगे, 1.5 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आएगा 0.5 इंटू इसको आ जाएगा आप 5 के साथ, ठीक है। अब मैं पहले यही करूँगा ये वाला काउंट, क्योंकि बॉड मास को रूल आपको पता होगा। तो मैं 0.5 इंटू 5 निकालूंगा, वो बनेगा 2.5। तो Q1 किसके बराबर निकलेगा, 14.5 प्लस 2.5, इनको आपस में मल्टीपल करने के बाद 2.5 निकला है। तो Q1 किसके बराबर ने आया है, शाबाश, इनको आपस में प्लस करो, ये 17 के बराबर आएगा। तो Q1 हमारा निकल चुका है, Q3 इससे पहले निकल चुका है, ये Q3 निकल चुका है, Q1 भी निकल चुका है। अब हमें QD निकालने से कोई नहीं रोक सकता है। QD किसके बराबर होती है, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। तो Q3 किसके बराबर है, ये यहां पर हमने Q3 निकाला 34.916 माइनस करना है इसको Q1 किसके बराबर आया है, 17 के बराबर, डिवाइडेड बाय किसको करना है 2। तो QD किसके बराबर निकलेगा, इनको आपस में माइनस कर दो, वो बनेगा 17.916 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे, ये बनेगा 8.958। इस तरह से आपकी ये क्वार्टाइल डेविएशन का आंसर आपको आएगा, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा और ख़ुद भी ट्राई कर लीजिएगा कि अगर आपको अंडरस्टैंड नहीं हुआ है तो आप इसको रिपीट कर दीजिएगा, 1-2 बार रिपीट कर दीजिएगा। तो होपफुली, क्योंकि मैंने इसको स्टेप वाइज किया है, आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।